आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो जो दिल को छू जाती है। नाम है किरण की रोशनी। ये कहानी है उम्मीद की, त्याग की और उस हिम्मत की जो हजारों मीलों की दूरी के बावजूद भी जगमगाती रहती है। ये शब्द हैं रवि के, भारतीय सेना के एक सैनिक। जरा सोचिए, एक पिता अपने नन्हे से बेटे प्रयाण को घर छोड़कर सरहद पर जा रहा है और दिल में बस एक ही उम्मीद है कि जब वो लौटेगा तो उसका बेटा अपने छोटे छोटे कदमों से चलना सीख चुका होगा। और इस पर किरण का जवाब आता है। एक ऐसा जवाब जिसमें प्यार भी है, उम्मीद भी और बिछड़ने का वो मीठा सा दर्द भी। पता है, उनकी ये छोटी सी बातचीत ही ना उनके गहरे रिश्ते और उस अकेलेपन की एक झलक दे जाती है जो अब उनका इंतजार कर रहा था। तो असल में ये कहानी ना एक साथ दो सरहदों पर चल रही है। एक वो सरहद जहां एक सैनिक देश की रक्षा कर रहा है और दूसरी घर की वो दहलीज जहां एक पत्नी पूरे परिवार की ढाल बनकर खड़ी है। तो देखिए, एक तरफ है रवि देश की सरहद पर और दूसरी तरफ है किरण घर की सरहद पर। झारखंड का एक छोटा सा गांव है जहां वो अपने 3 महीने के बेटे प्रयाण को और पूरे घर को संभाल रही है। दुनिया भले ही अलग अलग हैं, पर एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं, है ना? दोनों ही अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चलिए अब जरा घर की उस सरहद पर चलते हैं और उस जिंदगी की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं जहां किरण हर रोज एक बहुत भारी इमोशनल बोझ उठा रही थी। रातें रातें अक्सर जागते हुए ही कटती थीं। एक तरफ रोता हुआ बेटा प्रयाण है जिसे अकेले ही चुप कर आना है, और दूसरी तरफ अपना मन जो खुद चिंताओं के समुंदर में डूबा हुआ है। और उस रात की खामोशी में मन में बस यही सब सवाल घूमते रहते थे। रवि ने आज खाना खाया होगा? इस कड़ाके की ठंड में कहाँ होंगे वो? ये सवाल थे जो हर पल दिल को बेचैन करते रहते थे। और फिर हर रोज जब वो खबरें देखती होगी तो एक अनजाना सा डर दिल में घर कर जाता था। बस ये ख्याल कि सरहद पर कोई हमला या कोई हादसा ना हो गया हो, ये ख्याल ही रूह कंपा देने के लिए काफी था। और इन सारी चिंताओं और डर के बीच दिल से बस एक ही प्रार्थना निकलती थी हमेशा। एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली प्रार्थना जो उसकी उम्मीद और डर के बीच झूलती जिंदगी की कहानी कहती है। लेकिन कहते हैं ना, कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। और इस संघर्ष के बीच भी ऐसा ही कुछ होता है। इस अंधेरे में वो रोशनी बनकर आती है, रवि की चिट्ठी। सोचिए, यही वो एक जरिया था जिससे वो रवि की दुनिया से जुड़ पाती थी। और चिट्ठी में लिखे ये मामूली से शब्द, ये शब्द किरण के लिए पूरी दुनिया थे। और यही वो पल होता था जब चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी होती थी और आंखों में आंसू भी। एक ही पल में दो एहसास, जुड़ने की खुशी भी और उनके साथ ना होने का गम भी। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। किरण को अपनी ताकत का एक नया जरिया मिलता है, उसका बेटा प्रयाण। धीरे धीरे प्रयाण की एक मुस्कान ही किरण की सबसे बड़ी हिम्मत, उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। तो कहानी का ये जो आखिरी हिस्सा है ना, ये किरण की पर्सनल जर्नी को एक बहुत बड़े, एक यूनिवर्सल मैसेज से जोड़ता है, सेवा और बलिदान का संदेश। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है गुमनाम सैनिक का। कौन है ये? एक फौजी की पत्नी। वो सिर्फ एक जीवन साथी नहीं है, वो एक बहादुर इंसान है जो देश की रक्षा में चुपचाप अपना योगदान दे रही है। ये एक ऐसी साहसी सेवा है जो शायद उतनी ही जरूरी है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे वजह है। देखिए, वो क्या करती है। पहला कदम अपनी मुस्कान के पीछे आंसू छिपाना, दूसरा अपने हिम्मत दिखाने के लिए डर को दबाना, और तीसरा देश में योगदान देने के लिए अकेलेपन को सहना। क्या ये किसी सैनिक से कम है? और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है कि हमारी सरहदें सिर्फ वो नहीं हैं जो नक्शों पे खिंची हुई हैं। कुछ अनदेखी सरहदें भी होती हैं, और उन सरहदों पर खड़े वो गुमनाम सैनिक भी, जो हर रोज हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं।